मॉर्निंग, वेलकम टू योर यूट्यूब चैनल काउंटडाउन कैंपस ऑफ एजुकेशन। और लास्ट वीडियो में मैंने आपसे बात की थी अकाउंटिंग की डेफिनेशन की, तो उसे कंटिन्यू करते हैं। अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट को समझते हैं हम। आप सोच रहे होंगे पता नहीं सेकंड वीडियो कब आएगी। डोंट वरी, ये पूरी डेफिनेशन की वीडियो मैं आपको एक साथ चारों वीडियो शेयर करने वाला हूं। आप धीरे धीरे करके इसको समझें और इसको अच्छे से स्टडी करें, क्योंकि ये एक डेफिनेशन, मैं फिर कह रहा हूं, ये एक डेफिनेशन, ये एक सिंगल कॉन्सेप्ट आपकी 11th की 80% बुक को क्लियर करने वाला है। ओके, तो स्टार्ट करते हैं हम। अकाउंटिंग इज एन आर्ट, लेखांकन एक कला है। जैसे मैंने लास्ट वीडियो में बताया, अगर जब ये आंसर आप देते हैं तो इसका मतलब मेरा घर कहां है? तेरे घर के सामने, और तेरा घर कहां है? मेरे घर के सामने। घर नहीं पता चलेगा कहां है। इस बात को समझने के लिए जरा देखिए, आप सब देख रहे हैं ये क्या है? ये आप सबको पता है, ये एक मोबाइल है। ये अगर आपसे पूछूं क्या है, तो आप शायद आंसर यही देंगे कि एसी का रिमोट है। ये एक पेन है। आप मुझे कमेंट बॉक्स में ये बताएं कि इसको मोबाइल क्यों नहीं कह रहे, इसको पेन क्यों नहीं कह रहे हैं। आप 2 सेकंड के लिए सोचें। 11th के स्टूडेंट्स की बात कर रहा हूं मैं। 2 सेकंड के लिए सोचें कि आप पेन को पेन क्यों कह रहे हैं, आप मोबाइल को मोबाइल क्यों कह रहे हैं, आप एसी के रिमोट को एसी का रिमोट क्यों कह रहे हैं। व्हाट इज दिस? दिस इज वॉच। वॉच को वॉच क्यों कह रहे हैं? क्या आपको किसी ने बताया था कि पेन किसे कहते हैं? मैं फिर क्वेश्चन पूछता हूं, क्या आपको किसी ने बताया था पेन किसे कहते हैं? क्या आपको किसी ने बिठा के समझाया था कि वॉच किसे कहते हैं? शायद नहीं। हम अपनी लाइफ में बहुत सारी चीजें देखकर समझ जाते हैं, और जो बातें हम समझ जाते हैं वो हम कभी नहीं भूलते। किसी ने नहीं बताया था कि पेन किसे कहते हैं या चॉक किसे कहते हैं, क्लास में डस्टर किसे कहते हैं, लेकिन आपको बार बार वो चीज, रिपीटेटिव आइटम देखकर, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स को समझ के आपके दिमाग में यह बात सेट हो गई कि हम इसको पेन कहते हैं। मैं अकाउंटिंग इन आर्ट की ही बात करने वाला हूं, जाइएगा नहीं। लेकिन जो बात हमें समझ में नहीं आती, वो बात हम भूल जाते हैं। जब टीचर ने आपको क्लास में पढ़ाया पहली बार, जब पहली बार टीचर के मुंह से वर्ड निकला अकाउंटिंग इज एन आर्ट, तो क्या आपको पता था कि आर्ट किसे कहते हैं? जब भी मैं क्लास में पूछता हूं कि बेटा व्हाट डू यू मीन बाय अकाउंटिंग, तो बहुत कम बच्चों के मुंह से निकलता है अकाउंटिंग इज एन आर्ट। वो रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग, सिस्टमैटिक रिकॉर्ड की बात तो करते हैं, लेकिन इसकी बात बहुत कम करते हैं। रीजन? क्योंकि आपको नहीं पता आर्ट किसे कहते हैं। और शायद आपने किसी टीचर से पूछा हो कि मैडम पहले ये तो बताओ कि आर्ट किसे कहते हैं। अगर आपको ये पता है कि आर्ट किसे कहते हैं, तो आप कभी नहीं भूलने वाले कि व्हाई अकाउंटिंग इज एन आर्ट। Art means any method or way to obtain some predetermined objective. आप देख सकते हैं, art means a method or way to obtain some predetermined objective. पूर्व निर्धारित लक्ष्य को हासिल करने के लिए जो भी काम किया जाता है उसे आर्ट कहते हैं। मान लो आपने सोचा कि आप
सीए करेंगे। ये आपका एक प्री डिटरमाइंड एम था। इस एम को अचीव करने के लिए आपने कॉमर्स में एडमिशन लिया, आप स्कूल में गए, आप अच्छे से स्टडी कर रहे हैं, आप सीए का फाउंडेशन के लिए फॉर्म फिल करेंगे। ये जितने भी काम आप कर रहे हैं, ये सब उस टारगेट को अचीव करने के लिए आर्ट है। एक पेंटर पेंटिंग बनाता है, ब्रश होता है, कैनवस पे बनाता है, उसके दिमाग में एक पिक्चर होती है, वो एम होता है और वो उस एम को ड्रॉ कर देता है, वो आर्ट है। अकाउंटिंग में भी एक ऑब्जेक्टिव था, प्री डिटरमाइंड ऑब्जेक्टिव अकाउंटिंग के अंदर है। एवरी बिजनेसमैन वांट टू नो हाउ मच प्रॉफिट और लॉस ऑब्टेन्ड एट द एंड ऑफ द ईयर। कितना मैंने प्रॉफिट कमाया, कितना मैंने लॉस कराया, कितनी मेरी कैपिटल मैंने इन्वेस्ट किया, कितना लेना है, कितना देना है, कितने खर्चे किए, कितने रिसिप्ट है। इन सब ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए, इन सब के बारे में जानने के लिए, इन सब इंफॉर्मेशन को यूजर्स को देने के लिए, इस एम को अचीव करने के लिए मुझे करनी पड़ती है अकाउंटिंग। क्योंकि बिजनेस नहीं बोलता, मैंने पहली वीडियो में बताया था, अकाउंटिंग इज द लैंग्वेज ऑफ बिजनेस। उस लैंग्वेज को हम सीख रहे हैं और उसका पहला पॉइंट है अकाउंटिंग इज एन आर्ट। उस ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए हम अकाउंटिंग कर रहे हैं। दैट्स व्हाई अकाउंटिंग इज एन आर्ट। आपको याद होना चाहिए अकाउंटिंग इज एन आर्ट बिकॉज आर्ट मीन्स अ वे और मेथड टू ऑब्टेन सम प्री डिटरमाइंड ऑब्जेक्टिव। और अकाउंटिंग में भी वही ऑब्जेक्टिव है। एवरी बिजनेसमैन वांट टू नो हाउ मच प्रॉफिट और लॉस ऑब्टेन्ड एट द एंड ऑफ ईयर। ये बात आपको समझना चाहिए। आर्ट का एक दूसरा बड़ा इंटरेस्टिंग सा मीनिंग भी है, एक साइकोलॉजिकल मीनिंग भी है। अकाउंटिंग या ये पैसे की भाषा हर किसी को आती है। आप किसी भी प्रोफेशन में हैं, आप पैसे का हिसाब किताब रखना जानते हैं। इसका एक बड़ा फनी एग्जांपल है, आप करके देख लेना। आप 10 छोटे छोटे बच्चों के पास जाना जिनको काउंटिंग नहीं आती, जिनको पैसे से ज्यादा मतलब नहीं है, आप प्लीज ट्राई करके देखना, उसकी वीडियो बनाना, वो वीडियो अपलोड करना, 10 बच्चों को, एक को 2000 का नोट देना, एक को 50 का नोट देना। आप देखना कि वो बच्चा जिसको काउंटिंग नहीं आती है वो 2000 का नोट पकड़ेगा। आप ट्राई करके देख लेना। इनहेरेंट क्वालिटी है ह्यूमन बीइंग की, पैसे की भाषा सबको समझ में आती है, किससे लेना है, किससे देना है। दैट्स व्हाई काउंटिंग इज एन आर्ट। तो इस वीडियो में हमने डिस्कस किया अकाउंटिंग इज एन आर्ट, और अगले पार्ट में मैं डिस्कस करने वाला हूं आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग। तो मेरे साथ बने रहें क्योंकि हम सीखने वाले हैं कंप्लीट 11th की बुक। कंप्लीट 11th की बुक 80% कॉन्सेप्ट आपके इस डेफिनेशन से क्लियर हो जाएंगे। तो मेरे साथ आप बने रहें, और आपको रियल में अगर ये मेरी बात आपको समझ में आ रही है तो आप प्लीज कमेंट बॉक्स में बताएं, क्योंकि आपके कमेंट्स, आपके लाइक्स मुझे मोटिवेट करते हैं कि मैं अच्छे अच्छे एग्जाम्पल से, फनी बातों से आपको मजे तरीके से आपका अकाउंटिंग सिखाता चला जाऊंगा। थैंक यू सो मच। वेट फॉर द नेक्स्ट वीडियो।